हे एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्मी व्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अफजलगढ़ मेले में बाबा जी के। जाना सुबह से था, पर क्या है ना, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेट निकले हम लोग। और अभी अराउंड टाइम हो रहा है रात के 8 बजे का। 8 या 7 बज रहे होंगे शायद से, मुझे कंफर्म नहीं है पूरा। और अभी इतनी लेट इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। मतलब आप ये सोच लो कि पूरी दोपहर तो मेरी सोने में निकली है। मुझे ये नहीं पता चला कि पूरी दोपहर में कैसे पड़ी थी। और अभी जस्ट शाम के टाइम 1 कप कॉफ़ी ली है, तो उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ है बॉडी में। और अब जाके हम लोग निकले हैं। अभी भी हस्बैंड मना कर रहे थे कि नहीं जाना है अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है तो। पर क्या है ना, हम पिछले मेले में भी नहीं गए थे और पापा भी काफ़ी ज़्यादा जिद कर रहे थे जाने के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने मैंने 1 कप कॉफ़ी पी ली, काफ़ी रिलैक्स फील हुआ है और अब हम निकल गए हैं। और सिमर देखो कैसे बंदर की तरह चिपटा हुआ है अपने डैडी के साथ। अपने डैडी के साथ तो बस ये पीछा ही नहीं छोड़ता है, अपने डैडी से बहुत ज़्यादा अटैच है। कहते हैं ना बॉयज़ मम्मी से अटैच होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमारा तो पापा से ही अटैच है। एंड अभी हम वहाँ पे बिल्कुल जस्ट पहुँच के आपको मिलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड यहाँ पे देखो सिमर जो है ना, मतलब ऐसे बार बार स्टेयरिंग पे चढ़ के बैठ रहा था, अपने भी स्टेयरिंग पे जाके टंग रहा था। तो उसके डैडी उसको ड्राइव कराने लग गए थे। तो देखो कितना ज़्यादा खुश आ रहा है ड्राइव कराने के लिए। मतलब एकदम तैयार बैठा था वो तो स्टेयरिंग पे लटकने के लिए। और बस अब मिलते हैं आपको जस्ट वहीं पहुँच के, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। एंड गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम अफजलगढ़। और सिमर की डैडी गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। पता है आपको, अभी रात के 9:30 बजे का टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे हम। दोपहर में यहाँ पे बाबा जी का पाठ होता है, वो तो निकल ही चुका है। और रात में होने वाला है यहाँ पे माता रानी का जागरण। उससे पहले कवालियाँ भी चल रही होंगी और कवालियों के बाद जस्ट होगा जागरण। हमने अपनी जो स्लीपर्स हैं वो गाड़ी में ही छोड़ दी थी, मैंने और सिमर के डैडी ने। क्योंकि भाई सिमर के डैडी ने छोड़ ही दी थी, और जो मेरी स्लीपर है वो तो वैसे भी न्यू है और यहाँ पे तो मिलने नहीं वाली वापस। और सामने देखो जो मज़ार है, दरगाह है जो बाबा जी की, पीर बाबा जी की। और जो गुरुद्वारा इतने प्यारा करके सजा हुआ है ना, इतना प्यारा करके डेकोरेशन की हुई है। मतलब मैं आपको यहाँ की खास बात बताऊँ कि सबसे ज़्यादा खास बात मुझे यहाँ की ये लगती है कि यहाँ पे तीनों दरबार लगते हैं। बाबा जी का पाठ भी होता है और उसके साथ साथ माता रानी का जागरण भी होता है और कव्वाली भी होती है पीर बाबा की। तो तीनों चीज़ें। अब यहाँ पे हम लंगर के लिए बैठे हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, 9:30 बज गए थे। और लंगर में जो है ना, दाल दोबारा से बन रही थी, दाल ख़त्म हो चुकी थी। इतना हम बैठ के यहाँ पे वेट कर रहे थे। और इसके बाद जाएंगे हम, कव्वाली चल रही है वहाँ पे, उससे पहले हम टेकेंगे मत्था बाबा जी को। मेरे बहन बताओ, 11वीं वर्ष ऐसे पीर, हर गली में पीर, हर मोहल्ले में पीर, हर शहर में पीर, हर कंट्री में पीर। लेकिन पीर का पीर कोई प्यार नहीं बड़ा। एक बार हर करके ताली मारो गया। आज इससे किसी को एंड गाइस ये है खंडा साहिब, खंडा चीन। मतलब शायद इनको खंडा साहिब, खंडा चीन बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता। जब आप अपना रिलीजन चेंज करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और उनमें से एक मैं हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि मुझे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे आगे आती ही हैं। और यहाँ पे सभी लोग ना ट्वाइस बांधते हैं। आपने देखा होगा पूरा जो खंडा साहिब है जो, वो पूरा ट्वाइस से भरा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग बाहर जाते हैं, ऐसे एरोप्लेन वगैरह चढ़ा लेते हैं, जिन लोगों को गाड़ी चाहिए होती है वो लोग गाड़ी चढ़ा देते हैं यहाँ पे चढ़ावे में। और बच्चे वाले यहाँ पे ट्वाइस, मतलब ऐसे टैडी वगैरह, डॉल्स वगैरह बांध देते हैं। और सुनो, यहाँ पे जिसकी शादी नहीं होती ना, वो लोग कंगना भी बांध देते हैं, उनकी शादी हो जाती है। ऐसा मेरी मदर इन लॉ बताती है कि मेरे देवर और जो मेरे हस्बैंड है, उन दोनों ने बांधा था। कुछ टाइम बाद ही मेरे हस्बैंड की शादी हो गई थी और उसके 1 ईयर के गैप के बाद मेरे देवर की शादी हो गई थी। तो शायद मन्नतें जो है ना वो पूरी होती है अगर आप सच्चे मन से पॉजिटिव तरीके से मांगते हैं कोई चीज़। आप प्लीज़ घर में जो भी माइंड में है नेगेटिव ना रखें, तो ज़रूर पूरी होती है मन्नतें। और सच में जो भी करें वो दिल से करें। तो गाइस अभी मिल रही हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग के 5:45 बज रहे हैं इस टाइम पे। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात में। मतलब आप ये सोचो कि मैं पूरी रात सोते रही हूँ। मुझे ये नहीं पता चला कि कवालियाँ चल रही थी, कवाली के बाद कब माता रानी का दरबार लगा और कब कवालियाँ ख़त्म हुई, कब जागरण स्टार्ट हुआ, कुछ भी नहीं पता चला। इतना ज़्यादा बीपी लो था। 2 दिन से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रह रही है कि शायद से मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ सही से। और मुझे ध्यान देना चाहिए वैसे इस चीज़ पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ अपने आप में अंदर से। ऐसे जैसे कुछ अंदर से मन को किसी ने जकड़ा होता है, कुछ परेशानी होती है ना, उस टाइप का हो रहा है। काफ़ी बीपी लो रहता है।
पर खैर कोई बात नहीं, वो बात की बात है। उस चीज़ पर भी ध्यान दूंगी मैं अपने ऊपर। एंड यहाँ पे माता रानी का दरबार लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं नहा के आ जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में खुद में बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ। जब आप नहा लेते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, एक्टिव हो जाते हैं हम खुद में। तो बस जस्ट मिलूंगी मैं आपसे नहाने के बाद। गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं अभी जस्ट गाड़ी में आके बैठी हूँ। पूरी रात मेरा इतना बीपी लो रहा है। शाम के टाइम जो मैंने कॉफ़ी बना के पी थी ना, उससे मुझे बस रात तक आराम रहा था, और रात के बाद फिर मेरा इतना ज़्यादा बीपी लो था कि बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था। आप ये सोच लो कि जब मैं सोई थी ना, तब कव्वालियाँ चल रही थी, कव्वालियाँ चल रही थी ना, तब कव्वालियाँ चल रही थी। और उसके बाद एकदम से माता रानी का दरबार लगा, जब कव्वालियाँ खत्म हुई, जागरण था स्टार्ट हो गया। पर मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ, मतलब किसी भी चीज़ का मुझे कोई होश नहीं था। पूरी रात मैं कॉन्टीन्यूस होती रही हूँ। और अब जाके सुबह मैं 5:50 पे उठी हूँ। उसके बाद जस्ट मैं आई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ नहा लेती हूँ, थोड़ा शरीर में मतलब ऐसे तंदुरुस्ती आ जाएगी, लगेगा थोड़ा सा अच्छा फील होगा। और सिमर की डैडी ये रहे। फाइनली हो गई हूँ मैं नहा धो के रेडी, और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है ना गाड़ी में, फर्स्ट टाइम तैयार हुई हूँ। ऐसे कभी मैंने मेकअप गाड़ी में नहीं किया। और आप ये देख लो कि मेरी क्रीम तक घर रह गई थी, मैं बिना क्रीम के तैयार हुई, फेस पे कुछ लगाया भी नहीं है। ऐसे ही बस लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर लगा लिया, और बस जस्ट अब चलते हैं। अब होने वाली है पीर बाबा की चद्दर चढ़ने के लिए स्टार्ट होगी। और अभी जो है ना जागरण शायद से खत्म हो गया ना जागरण। तो बस चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं आगे के नज़ारे। अभी वहाँ पे जो है ना चद्दर चढ़नी स्टार्ट हो गई है, वहाँ से स्टार्टिंग चल रही है। अभी जब यहाँ तक आएगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्लियर करके।
तो गाइस अभी बाबा जी की चद्दर चढ़ गई है और ये है लड्डू वाले बाबा जी की फ़ोटो जो आपको ग्रीन कलर के कपड़ों में दिख रही है ना, घोड़े पे बैठे हैं। ये लड्डू वाले बाबा जी हैं और यहाँ पे जो बाबा जी हैं बैठते हैं, जो दरबार लगाते हैं, वो आके अभी यहाँ पे बैठेंगे। सिमर के डैडी देखो सामने जस्ट कैसे बैठे हैं और वो आके यहाँ पे बैठ के करेंगे अरदास। अरदास के बाद सभी उनके आशीर्वाद लेके निकल जाएंगे अपने अपने घर के लिए। और अभी हम जस्ट आशीर्वाद लेके बाहर आके बैठे हैं और सिमर का फेस दिखा रही थी मैं कि सो के उठ के आए जस्ट, तो देखो कैसे हो रहा है इसका फेस, देखो मतलब फेस देखो कैसे मासूम सा लगता है। जब ये सोता है और सो के उठता है ना जस्ट बहुत मासूम लगता है, हालांकि मासूम है नहीं, ये बहुत 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 ज़्यादा नॉटी है। तो अभी हम निकलने वाले हैं घर के लिए, लंगर चख लेते हैं पहले। और खंडा साहिब फिर से देख लो आप, कितने सारे टॉयस बंधे हुए हैं ऊपर तक और कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है टॉयस से भरा हुआ। और अभी हम आ गए हैं निकल के बाहर, हम जाने वाले हैं घर। तो अब जस्ट आपसे घर जाकर ही मिलेंगे। अभी हो रहा है 11 का टाइम और हम पहुंच चुके हैं अपने घर और यहीं पे कर देती हूँ ब्लॉग को एंड। सो प्लीज़ जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक शेयर प्यारे प्यारे कमेंट जरूर से क्या करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।